एवरीवन, सो स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। होप आपने सॉल्विंग प्रोपोर्शन का पार्ट 1 देख लिया होगा। सो ये है पार्ट 2। ओके, सो अगर आपको कोई डाउट उस सेशन में मिले हो तो इस वीडियो में वो सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। ओके, तो अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन इस वीडियो में रह गया हो तो और आज हम और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से सॉल्व करना आ जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी जाकर पार्ट 1 में देखिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, गो एंड वॉच। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं हमारा नया क्वेश्चन। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, x/7 इक्वल टू 8/28। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। x मल्टीप्लाई बाई 28 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 8। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सो x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 28 के साथ एंड 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम 28 को नीचे लेके आएंगे, 7/8 के नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में 28। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होता है वो बहुत ही इजी है। अगर आप देखें कि ये सेम टेबल में आते हैं या नहीं आते, सबसे पहले तो आपको ये देखना है। तो क्या 8 और 28 सेम टेबल में आते हैं 2 की टेबल में। तो चलिए इसको भी कट कर सकते हैं, इसको भी कट कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं, लेकिन मैं 7 को कट कर रही हूँ। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। ओके, नाउ 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो आई नो मैंने जल्दी कट कर दिया। अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज़ लगी तो आई एम रियली सॉरी। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो मैंने 7 एंड 28 ये दोनों ही सेम टेबल में आते हैं, तो मैंने इनको कैंसिल कर दिया। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। ठीक है, फिर 4 लेफ्ट रहा था, फिर मैंने 4 1 जा 4 एंड 8 को मैंने कट कर दिया 2 टाइम, 4 2 जा 8। शायद अब आपको समझ आया हो। ओके, तो हमारी जो x की वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है, 2 1 जा 2। सो हमारी x की वैल्यू है 2। व्हाट इज़ अवर x वैल्यू, तो हमारी x की वैल्यू है 2। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमें दे रखे हैं दो फ्रैक्शन, 3/4 इक्वल टू 5x/20। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले होगा इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो करेंगे हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, चलिए करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 का मल्टीप्लाई 5x से एंड 3 का मल्टीप्लाई 20 से। ओके, चलिए करते हैं 3 × 20 इक्वल टू में 4 × 5x। नाउ हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो यही है कि हम x के साथ जो मल्टीप्लाई में वैल्यूज़ रखी हैं हम उसको इस बार साथ में लेके आते हैं। अगर आपने मेरे पार्ट 1 को देखा होगा तो मैं एक एक करके वैल्यूज़ लेके गई, पर आज के पार्ट में मैं थोड़ा लेवल अप करती हूँ और दोनों ही वैल्यू को एक साथ लेके आऊँगी। ओके, सो 4 भी मल्टीप्लिकेशन में लिखा है x के साथ एंड 5 भी मल्टीप्लिकेशन में लिखा है x के साथ, तो हम दोनों को ही एक साथ डिवाइड में लेके आते हैं। सो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 हम दोनों की डिवाइड में लेके आ गए, या फिर हम चाहते तो हम 4 मल्टीप्लाई 5 20 भी कर सकते थे, तो 20x हो जाता, तो हम 20 को नीचे लेके आ जाते। ओके, चलिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी वे है किसी एक क्वेश्चन को परफॉर्म करने के लिए, बट हाँ वो तरीका सही होना चाहिए, बस मेक श्योर इतना कर लेना। ओके, चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व बढ़िया तरीके से। सो x हमारा अकेला बच गया बेचारा, ठीक है, नो डाउट, कोई बात नहीं, उसके लिए हम x की वैल्यू निकालेंगे आप। ओके, सो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। इतना समझ आया ना, पक्का ना क्योंकि देखो बच्चों को ना ये कटिंग जब मैं करती हूँ ना इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट, तो आई नो काफ़ी बच्चों को इसमें ना बहुत टफ लगता है, बट कोई नहीं, अगर आपको टेबल्स अच्छे से आती हैं तो आप भी ईजिली कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो बेसिकली वो कितनी टाइम्स में आ रहा है उस टेबल में आपको वही लिखना होता है। मैं इसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगी कि हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू सॉल्व इट, बट अभी के लिए थोड़ा इसको ऐसे ही सीखते हैं, आसान धीरे धीरे सिखा रही हूँ इसलिए मैं। तो चलिए 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। नाउ हमारे पास वैल्यू बची है x = 3। सो दिस इज़ अवर आंसर।
व्हाट इज़ अवर आंसर? एक्स की वैल्यू क्या आई बेटा जी? 3 आई। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x/27 इक्वल टू में 2/9। ठीक है, चलिए तो इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्या होगा? इनका होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। यस, सो x मल्टीप्लाई बाय 9 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 27। नाउ x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इसलिए वो जाएगा डिवाइड में। ओके ना, अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, थोड़ा इसको कट करेंगे। सो 9 1 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ये दोनों ही 9 की टेबल में आते थे। सो 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सो x की वैल्यू आई हमारी 6। सो व्हाट इज़ अवर आंसर? x इक्वल टू क्या आया? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो वैसे तो बहुत इजी स्टेप है, अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। ओके ना, बस हमें क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है, कंजूसी नहीं करनी, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, कंजूसी नहीं करेंगे हम। ठीक है ना, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो मैं एक बार और समझा देती हूँ। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं और धीरे धीरे मैं आपको बताती हूँ। सो 14/9 सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको x/3। ओके, करेंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई बाय 14 इक्वल का साइन लगाएंगे हम, सॉरी 40 लिखना था, इक्वल का साइन x मल्टीप्लाई बाय 9। हमने x का मल्टीप्लाई 9 से किया, 3 का मल्टीप्लाई 14 से किया। ओके, नाउ 3 मल्टीप्लाई बाय 14 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे एंड x यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई में है इसलिए हम इसको भेजेंगे डिवाइड में। यस, नाउ वी गोना डू कैंसिल आउट। ओके, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। सो हमारे पास x की वैल्यू क्या बची है? सो वी आर लेफ्ट विथ x वैल्यू, सॉरी ये थोड़ा सा कुछ नहीं है। ओके, सो 41 जा 14 एंड अपॉन में 3 बचा डिनोमिनेटर में। सो वी गॉट अवर आंसर 14/3। सो हमारी जो x की वैल्यू आई वो क्या आई? 14/3। होप आपको ये सारे ही क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाए अभी ये समझ आए होंगे। और हमारा जो सॉल्विंग प्रोपोर्शन पार्ट 2 है इसी के साथ होता है एंड। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका एक और पार्ट बनाऊं तो प्लीज़ बेझिझक कमेंट करो कमेंट सेक्शन में। मैं इसका पार्ट जल्द लेके आऊँगी यार, मैं आपके लिए ही तो हूँ। आपको जितनी प्रैक्टिस वीडियो चाहिए इस टॉपिक पर मैं आपके लिए उतनी वीडियोस ला सकती हूँ। बस आपको क्या करना है? सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। ओके, तो होप आपको समझ आई होगी मेरी एक्सप्लेनेशन, मैंने आपको समझा पाया होगा आसान वे में। तो अगर आपको समझ आया तो जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ बिल्कुल मज़ेदार तरीके से। तो चलिए बाय बाय।